गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइपरबोला, एलिप्स एंड पैराबोला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाइपरबोला में क्या है, सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन इज को बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो ग्रेटर देन 1। तो सभी टॉपिक्स के अंदर हमारी रेशियो की बात ही हो रही है, कहाँ पे इक्वल टू में है, कहीं पे ग्रेटर देन 1 है, कहीं पे लेस देन 1 है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, उन पॉइंट्स का सेट है किसी प्लेन में जिसका डिस्टेंस अगर हम एक फिक्स पॉइंट से लें या फिक्स लाइन से लें तो एक रेशियो बियर करता है जिसको हम स्मॉल ई बोलते हैं, सेंट्रिसिटी। जैसे हमने लास्ट फिगर्स भी देखी होंगी, पी एस अपॉन में पी एम इक्वल टू ई वेयर ई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है जैसे आपके पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला का। तो जहाँ पे ए और बी ग्रेटर देन 0 है, इसको हम डराइव करेंगे। देखो फिगर आपकी बुक में भी दी हुई है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, आपको मैं फिगर दिखा रही हूँ जैसे इसमें। तो हमारे पास क्या है कि ये चीज़ जो है आपकी फिगर है जो आपको बुक में दी हुई है, जहाँ पे आपके पास क्या है, इसने बोला है जो एल है फिगर के अंदर, वो आपको क्या है, डायरेक्ट्रीज है। ठीक है, जैसे लास्ट फिगर्स में हमने देखा एक्स एक्सेस ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सेस जैसे पूरा फिगर दिखाया हुआ लाइक। तो इसमें क्या है, पहले आप आर्टिकल समझ लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर्म एस ड्रॉ एस जेड परपेंडिकुलर ऑन एल। क्या है, एस जेड हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एल पे। एल आपको फिगर में दिख रहा है क्लियरली, जो मैंने एरो लगा के लाइन लगाया हुआ है वाई और वाई एक्सिस के थोड़े पास में, दैट इज एल। तो एस जेड जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था वही सेम यहाँ पे है। एस जेड को हमने लोग क्या करना है, इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करना है इन रेशो ई रेशो 1 में। ठीक है, जो यहाँ पे हमने दिखाया है आपको कि ई रेशो 1 में दिखा रखा है यहाँ पे ये चीज़। तो इसमें क्या है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों की बात हुई है। तो उनको कौन से पॉइंट है जो इंटरनली और एक्सटर्नली कट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो है A1 और A2। तो A1 और A2 जो पॉइंट हैं, वो एक इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एस जेड को। तो एस ए वन अपॉन में A1 जेड क्या है, E/1। एस ए टू बाई A2 जेड क्या है, E/1। ये यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, एक्सटर्नली इंटरनली की बात आपको चैप्टर 12 में आपने की हुई है कि कोई भी मतलब हम लोग डिवाइडेशन देखते हैं इंटरनल एक्सटर्नली तो किस तरह से होता है। तो वही यहाँ पे है, एक बाहर से कट कर रहा है, एक अंदर से डिवाइड कर रहा है, कट मतलब डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एस ए वन की वैल्यू आ गई E/1 जेड और एस ए टू की वैल्यू आ गई E/2 जेड। तो उसके बाद क्या है, ओ हमने ले लिया मिड पॉइंट है A1 A2। टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस है A1 A2, उसका हमने ओ क्या ले लिया है, मिड पॉइंट ले लिया है, ये रहा। तो A1 A2 की लेंथ क्या है, 2a। अगर आप फिगर में देखें दोबारा से, अगर हम फिगर देखें यहाँ से ये, तो इस फिगर के अंदर अगर आप देखते हैं तो A1 डिस्टेंस और A2 डिस्टेंस आपका ये चीज़ है। तो ओ ये वाले मिड इस पॉइंट की बात हो रही है। तो उसने क्या कहा है, A1 A2 आपका क्या है, 2a। तो OA1 और OA2 क्या हो गया, आपका A हो गया। फिर उसके बाद SA1 प्लस SA2 कर दिया। SA1 प्लस SA2 की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। तो अगर हम लेफ्ट साइड में सॉरी SA1 प्लस SA2 करेंगे तो E इंटू A1 जेड प्लस E इंटू A2 जेड है, ऐड करके E कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा E A1 जेड प्लस A2 जेड। अब SA1 डिस्टेंस अगर हम फिगर से देखें और अगर हम फिगर निकाल लें, 1 सेकेंड, यहाँ से, तो यहाँ पे देखो आप वैल्यू किसकी, SA1 प्लस SA2 को लिखा उसने OS माइनस OA1। देखो OS ये है, अगर उसमें से हम OA1 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SA1 ही आ जाएगा। और SA2 के लिए अगर हम OS में ये डिस्टेंस में OA2 ऐड कर दें अगर हम, तो SA2 आ जाएगा, OA2 तक यानी यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास SA1 और SA2 की वैल्यू हमने इस तरह से निकाल दी। और A1 जेड में अगर हम A2 जेड ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा, यही बनेगा A1 A2। E बाहर है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, OS माइनस OA1 है और OS प्लस OA2 है, तो OA1 OA2 इक्वल है, हम पहले ही बोल चुके हैं। तो हमारे पास 2OS रह गया। ठीक है, 2OS आ गया तो हमारे पास E इंटू 2A आ गया वहाँ पे, क्योंकि A1 A2 की लेंथ है। तो यहाँ से हमारे पास OS की वैल्यू आ गई AE। अब OS की वैल्यू AE आ गई है। उसके बाद SA2 माइनस SA1 निकाल लिया। एक तो हमें फोकस के पॉइंट पता लग गए हैं। SA2 माइनस SA1 निकालेंगे तो इक्वल्स टू में आ जाएगा E/A2 जेड माइनस A1 जेड। ठीक है, तो A1 A2 हमारे पास क्या आया, हमारे पास SA2 माइनस SA1 करेंगे। अगर फिगर में आप देखेंगे SA2 माइनस SA1 टोटल डिस्टेंस SA2, उसमें से SA1 माइनस कर दे तो हमारे पास A1 A2 ही रह जाएगा। तो A1 A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से, इक्वल्स टू में E/A1 जेड A2 जेड माइनस A1 जेड है। A2 जेड को हम लिख सकते हैं OA2 प्लस O जेड माइनस
A1Z की वैल्यू कौन है, OA1 माइनस OZ, ये आप फिगर से क्लियर करेंगे। तो हमारे पास क्या है, OA2 और OA1 इक्वल है, दोनों एक इक्वल थे, स्मॉल ए के तो कट गए, तो हमारे पास क्या रहेगा, डबल ऑफ OZ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, OZ का वैल्यू आ गया A/E। तो इससे हमें क्या हुआ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाएगी और फोकाई के पॉइंट मिल जाएंगे, यानी फोकस के पॉइंट मिल जाएंगे। टेक O एज ओरिजिन, OA1 एज एक्स एक्सिस, और एक लाइन हमने परपेंडिकुलर ली है O से A1 A2 पे एज वाई एक्सिस डील करेगी वो। तो इक्वेशन ऑफ द L आ गई हमारे पास ये, क्योंकि देखो L क्या था हमारे पास, Z में से क्रॉस कर रहा है, तो Z के वर्टिसेस हमने निकाल लिए हैं, OZ की लेंथ हमने निकाल ली A/E। तो A/E हमारे पास आ गया, ये देखिए यहाँ से ये चीज। तो यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं डायरेक्टरी की, क्या, x इजिकल टू, क्योंकि x एक्सिस पे x एक्सिस में से पास कर रही है, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो x माइनस A/E आ गया, इजिकल टू 0, लेंथ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टरीज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, PS/PM क्या है, E हमने पहले किया है, तो हमारे पास क्या आ गया, PS इक्वल्स टू EPM। PS क्या है, पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट से, तो हमने निकाल रखा है, दैट इज x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट। ये कहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। PM क्या है, लाइन का पॉइंट से, तो पॉइंट कौन है, P, ठीक है, जो किस पे है, हाइपरबोला पे है। M क्या है हमारा, डायरेक्ट्रिक्स पे है, तो डिस्टेंस हमने लगा दिया लाइन का पॉइंट्स वाले फॉर्मूले से। तो दोनों को इक्वल रख के हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आया, जब इक्वल रखा, ये चीज़ आ गई, स्क्वायरिंग करेंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू एक्स माइनस A/E का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, EX माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। फिर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये रहा, प्लस वाई स्क्वायर चल ही रहा है। इधर हमारे पास हमने एलसीएम ले लिया था, तो EX माइनस ए का होल स्क्वायर बना था, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर, ये वाला ई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2EXA। तो 2EXA से 2EXA कट गया, एक्स स्क्वायर वाले हमने एक साइड पे कर लिए, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई है, एक्स स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। अब ई स्क्वायर माइनस 1 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये चीज़ इससे कट जाएगी, ई स्क्वायर माइनस 1 से ई स्क्वायर माइनस 1, मतलब ऑल ओवर हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये चीज़ है, इसको हम बी स्क्वायर मान लेंगे, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, जहाँ पे A1 A2 क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, B1 B2 क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस होगी, A1 A2 को हम बोलेंगे वर्टिसेस, वो क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, और आप यहाँ देखेंगे बी स्क्वायर क्या आ रहा है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, मतलब ई स्क्वायर माइनस 1 है, ना कि 1 माइनस ई स्क्वायर है, तभी तो वो बोलता है कि ई ग्रेटर देन 1 है। अब उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, होता क्या है लेटेस्ट रेक्टम में, हम यहाँ पे क्या है, आर्टिकल दोबारा से एक और कर रहे हैं। L1 S1 L2 क्या है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है, एज्यूम आर्टिकल के अंदर ये। ठीक है, तो S1 L1 क्या मान लिया, L, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द L क्या होगी, AE, L, क्योंकि S हम निकाल चुके हैं, फोकाई के पॉइंट है, AE फोकस के पॉइंट यानी कि, और L हमने L1 मतलब S1 L1 लेंथ को अगर L माना है, तो ये L1 के वर्टेक्स आ गए यहाँ से AE, L। अब ये किस पे लाई कर रहे हैं, हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं। अगर ये हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं तो क्लियर है, हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं तो हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेंगे। हाइपरबोला की इक्वेशन के एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, उसमें पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास एल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ए स्क्वायर से कट गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 है आर्टिकल से, तो यहाँ से क्या हुआ, एल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ से हम अगर निकालेंगे बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होगी, तो ये बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या बन गया, B4 अपॉन में ए स्क्वायर, तो एल की लेंथ आ गई बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये कौन है, L1 S1 और L की लेंथ है। तो अगर हमने तो ऊपर वाले पार्ट की निकाली है ना, मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो नीचे वाला पार्ट भी तो काउंट करना है, तो डबल ऑफ हो जाएगी, डबल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 2B स्क्वायर बाई ए। तो ये लेटेस्ट रेक्टम है। ठीक है, उसके बाद आपने टेबल करना है जो आपके बुक में दिया हुआ है। अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गई तो टेबल को लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही समझ में आ जाता है। ठीक है, अब टेबल के अंदर इसने दो तरह के हाइपरबोला की बात की है। क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, एक है वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो ए दोनों में बड़ा है 0 से, बी भी दोनों में बड़ा है 0 से। इक्वेशन क्या है, पहले सेंटर दोनों का, बस सारा फर्क वही है, जो उसमें ट्रांसफर्स बनेगी वो उसमें कॉन्जुगेट बन जाएगी, दूसरे वाले में जो कॉन्जुगेट है वो दूसरे में ट्रांसफर्स बन जाएगा। फर्क किसका डला है, हमारे पास वाई और एक्स में इंटरचेंजिंग हुई है। ठीक है, तो बस वही है, सेंटर है आपके पास,
0 0 0 0 वर्टिसेस क्या है इसके प्लस माइनस a0, उसके हो जाएंगे 0 प्लस माइनस a क्योंकि वो वर्टिकल है। ट्रांसवर्स एक्सिस की यहाँ पे लेंथ कितनी होगी, पहले वाले में हमने अभी ड्राइव की है y इज इक्वल टू 0, तो उसमें हो जाएगी x इज इक्वल टू 0। इसमें लेंथ कितनी है 2a, तो उसमें भी क्या हो जाएगी लेंथ 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस की हमने वहां पे अभी ड्राइव किया है, अभी अभी जो हमने आर्टिकल किया है उसके अंदर क्या है हमारे पास लेंथ x इज इक्वल टू 0, तो वर्टिकल में हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। लेंथ सॉरी इक्वेशन, और लेंथ कितनी होगी 2b और 2b। फोकाई के पॉइंट हमने निकालने हैं हॉरिजॉन्टल में प्लस माइनस ए कॉमा 0, उसमें हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस ए। अगर आपने पिछले सारे टॉपिक किया तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ ही रहा होगा ये कैसे चेंज हो रहा है। डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ वहां पे क्या थी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, वर्टिकल में हो जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। इक्वेशन ऑफ द लेटर रेक्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, वहां पे हो जाएगा बस वहां पे x वहां पे y, इस तरह से होता रहेगा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम दोनों की सेम रहेगी 2b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर बाय a। फोकल डिस्टेंस ऑफ द एक्स वाई ex प्लस माइनस ए ई वाई प्लस माइनस ए। जो छोटे मोटे आर्टिकल मैंने डिस्कस नहीं किए ना वो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मेन आर्टिकल समझ में आ गया तो वो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैंने डेराइवेशन करवा दी है आपको हाइपरबोला की। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगी। थैंक यू ऑल।